खबर हो सच्ची, जहां आवाज हो बेबाक, जहां हर खबर पहुंचे से पहले वहां नाम सिर्फ एक, सिटी स्टार न्यूज। सच की आवाज, जनता का भरोसा, सिटी स्टार न्यूज। स्वप्न नगरी आश्रम को लेकर मैक्सविन ह्यूमैन केयर फाउंडेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न। आनंद बोरियावी में मैक्सविन ह्यूमैन केयर फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा की दिशा में प्रस्तावित स्वप्न नगरी आश्रम को लेकर 19 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक में आश्रम की संकल्पना, उद्देश्य और आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। स्वप्न नगरी आश्रम का उद्देश्य जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों और अनाथ बच्चों को सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। संस्था के अनुसार यह केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि सेवा, मानवता और करुणा को समर्पित ऐसा केंद्र होगा जहां बुजुर्गों और बच्चों को परिवार जैसा वातावरण देने का प्रयास किया जाएगा। सेवा ए हमारा संकल्प, मानवता ए हमारा धर्म के मूल विचार के साथ इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है। संस्था ने समाज के सक्षम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और दानदाताओं से इस मानवीय पहल में सहयोग की अपील की। मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि सामूहिक सहयोग से स्वप्न नगरी आश्रम को ऐसा केंद्र बनाने का प्रयास किया जाएगा जहां वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, बच्चों को सुरक्षा और जरूरतमंदों को अपनापन मिल सके। कार्यक्रम में स्वप्न नगरी आश्रम के संस्थापक एवं अध्यक्ष शाहबुद्दीन वारसी, रणछोड़ भाई मारू, निशाबा परमार, आसिम खान, देव सिंह भाई मारू, रघु भाई अलगोतर, नैमेश भाई शाह, संध्या मोटवाणी, प्रणव पटेल, अतुल पंड्या, बशर मलेक सहित मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन और सिटी स्टार न्यूज की टीम उपस्थित रही। अभिनंदन है। आज हम लोग जिस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए वो मकसद बताने से पहले मैं फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो इस समय 14 स्टेट में काम कर रही है, जो सोशल एक्टिविटीज के ऊपर काम करती है, मेडिकल हेल्थ के ऊपर काम करती है, एजुकेशन, ये डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है। जिसमें हमारा एक पार्ट है, एक प्रोजेक्ट है स्वप्न नगरी। स्वप्न नगरी काफी लोग सवाल करते हैं और सबके काफी लोगों के दिमाग में होगा कि एक आश्रम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्वप्न नगरी नाम क्यों है। तो स्वप्न नगरी हमने नाम इसके लिए सेलेक्ट किया गया है कि इंसान को सहारे की और सपोर्ट की जरूरत कब होती है? दो समय में होती है। एक, जब वो बाल अवस्था में होता है तो माँ बाप के उंगली पकड़ के चलने के सहारे की जरूरत होती है, और दूसरा जब वो वृद्ध अवस्था में होते हैं तो उनको अपने बच्चों के कंधे के सहारे की जरूरत होती है। तो इस समाज में ये ऑर्गेनाइजेशन एक जरूरतमंदों के साथी के रूप में काम कर रही है, और उन्हीं जरूरतमंदों के लिए ये मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन स्वप्न नगरी लेकर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ऑर्गेनाइजेशन हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान यहाँ हमारे आनंद बोरियावी से कहना चाहूंगा। बहुत फाउंडेशन के लिए खुशनसीबी है, और रणछोड़ भाई जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट जाना, समझा और उनको बताया गया कि यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, और वो ऐसी स्वप्न नगरी हो जहाँ पे लोगों को जीने की उम्मीद। मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये स्वप्न नगरी आश्रम के लिए किया जा रहा है, जो आपके आनंद जिले के बोरियावी में बनाया जा रहा है स्वप्न नगरी। ये स्वप्न नगरी आश्रम एक ओल्ड एज होम और एक अर्बन होम का दोनों कॉम्बो है, जहाँ पे एक साथ बनाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे और वृद्ध दोनों लोग एक साथ रहेंगे इस स्वप्न नगरी के अंदर। और जो भी ये आश्रम, मेन चीज़ क्या है कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी चार्जेबल आश्रम नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए फाउंडेशन का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है कि ज़रूरतमंदों की सेवा के रूप में और ज़रूरतमंदों के साथी के रूप में ये आश्रम खड़ा हो सके। सबके सब सवाल આપણે જ્યારે આજે આ આશ્રમની સ્થાપના કરી રહ્યા છો, તમારું શું યોગદાન રહેશે? મારી એવી લોકોને એક અપીલ છે કે આ જે સુંદર કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છે સ્વપ્ન નગરી, જે આ
આશ્રમ બનવા જઈ રહ્યો છે અને ઉમદા કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાંની અંદર જરૂરતમંદોને વસ્ત્ર, ભોજન અને રહેવાની વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાના છે. તો એકથી બીજા અને બીજાથી ત્રીજા સુધી આ લોકો જોડાતા જાય અને વધુને વધુ લોકો આની અંદર સહયોગ આપે અને આપણા આણંદને એક સુંદર શહેર, એક કોઈ પણ વ્યક્તિ રાત્રે ખાધા વગર સૂવે નહીં, દરેકના બદન ઉપર એક કપડું હોય, એવી જે આશા અને અપેક્ષા રાખીએ કે દરેકનો સહયોગ આની અંદર મળી રહે અને આ સ્વપ્ન સરસ રીતે સાકાર થાય. આમ લગભગ કેટલા સભ્યો જોડાયેલા છે? અત્યારે લગભગ 350ની આસપાસ સભ્યો જોડાયેલા છે. संस्कृत में बहुत ही सुंदर श्लोक है कि आकाशात प्रतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम कृष्णम देव प्रति गच्छति. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी देव का, किसी भी लोग का जब प्रणाम करते हो, उसके चरणों में जब आप झुकते हो, तो आप जिसको चाहते हो, आप जिसको मानते हो, उसके चरण में वो नमस्कार पहुंचता है, उसके चरण में वो प्रार्थना पहुंचती है. तो इससे बड़ी प्रार्थना क्या होगी जब आप छोटे बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके लिए किताबों की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था करते हो. इससे ज़्यादा बड़ा किसी भी ऊपर वाले के चरणों में नमन, इससे अच्छा क्या होगा. तो मेरे लोगों को अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस स्वप्न को जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से साकार करें. थैंक यू. આજે આ સપનું તમારું સાકાર થતું લાગે છે તો દિલમાં કેવી ભાવના ઊભી થાય છે? ભાવનાની લીધે કે એક ભાવનાથી ને મન એવું થયું આપણું કે ગુજરાતમાં જેટા બકરા લઈને, પશુપાલન લઈને અમે આવ્યા હતા. અમારી પાસે કાંઈ હતું નહીં. હવે દ્વારકાધીશે બહુ આલ્યું તો પાછળની પેઢીમાં કંઈક નામ થાય, કોઈ સેવા થાય પબ્લિકની. એટલા માટે સાહેબે મને પૂછ્યું, મને કે અમારે આવું બનાવવું છે, તે જગ્યા હોય મદદ કરો. તો આપણે 24 ગુંઠા જગ્યા દાનમાં આલી છે સપના નગરી માટે. બીજી 34 છે, ખૂટે તો માગી લેજો, એમાં અમે બંધાયેલા છીએ. 24 દાન કરેલી છે અને 34 છે એ જેમ ખૂટે, જરૂર પડે એમ વેચાતી હું તમને આલતો રહીશ. અને એમને એક નગરી બનાવી છે તો દાન ભૂમિપૂજન આપણે આલીશું સેવા માટે. ભાવિ પેઢીને શું સંદેશ આપવા માંગો છો? સેવા પેઢીને એમ કે કંઈ લઈને આવ્યા નથી અને કંઈ લઈને જવાના નથી. કંઈ ઘસે તો પાછળ ગઢા બુઢા આશીર્વાદ આલશે. એટલે આશીર્વાદ માટે જ બનાવ્યું છે અને આપણે આ દાન કરવી છીએ.